अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। कैम छो मजामा। मुझे पूरी उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी टीम का, अपनी फैमिली का ज़बरदस्त तरीके से ख्याल रख रहे होंगे। दोस्त, फिर से स्वागत है। 3 से 4 मिनट हम लोग बहुत मज़ा और बहुत इन्जॉयमेंट करने वाले हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। एक ज़बरदस्त स्टोरी में लेकर आया हूँ जिसको सुनने के बाद आपकी सोच पूरी तरीके से बदल जाएगी। एक बार की बात है, एक किसान था। उस किसान ने अपनी मेहनत के दम पे, अपनी काबिलियत के दम पे, अपने उस छोटे से खेती किसानी को एक बड़े फॉर्मेट में फैला दिया था और धीरे धीरे मेहनत कर करके वो उस पूरे एरिया का, उस पूरे गांव का सबसे संपन्न किसानों में से एक किसान बन गया। लेकिन दो दिक्कत ये हो गई कि उसे खेती संभालने के लिए और भी लोगों की जरूरत थी। तो उसने क्या किया कि इंटरव्यू लेना चालू किया। उसे एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो जिम्मेदार भी हो और काम के प्रति वफादार भी। उसने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया, लेकिन उसे कोई भी बंदा ढंग का समझ में नहीं आया जो जिम्मेदार और वफादार हो। लेकिन एक आदमी उसे ऐसा मिल गया जिसने, जब उसने इंटरव्यू लिया तो उसका जवाब बड़ा अटपटा था, समझ में उसको कुछ नहीं आया, लेकिन उसने उसको नौकरी में रख लिया। उसने बोला, आई विल स्लिप विंड द व्हेन द विंड ब्लो टू स्ट्रॉन्ग। मतलब जब बहुत तेज बारिश होगी, बहुत तेज हवा चलेगी तो मैं सो जाऊं। उसको समझ में कुछ नहीं आया किसान को, उसने नौकरी में रख लिया। अब क्या हुआ कि ठीक उसके एक हफ्ते के बाद बहुत तेज बारिश होने लग गई, बहुत तेज हवाएं, तूफान चलने लग गया। अब किसान रात में सोया हुआ था तो उसको कुछ आवाज आई हवा तूफान की। उसने दरवाजा खोला तो बहुत तेज हवा तूफान चल रही थी। उसने बोला, यार मेरी फसल का क्या होगा, मेरे जानवरों का क्या होगा, कहीं उसने ध्यान रखा है कि नहीं रखा है कि खर्राटे मार के सो रहा। वो गया, उसने दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा खुला हुआ है। इसने देखा तो आराम से खर्राटे मार के सो रहा था। बोले, भाई साहब आपको नौकरी पे रखी है मैंने, आपको पैसे देता हूँ या सोने के नहीं देता हूँ, जानवर देख, जाके फसल देख। तो बोलता है, देखो आई विल स्लिप, मैंने तो पहले ही बोला था कि जब बहुत तेज हवा आएगी मैं सो जाऊं। बोले, यार क्या अजीब आदमी रख लिया मैंने, पागल है क्या? वो गया, उसने बोला, यार मुझे कुछ करना पड़ेगा। वो गया तो उसने जाकर देखा, वो हैरान हो गया, बहुत हक्का हो गया। किसान शॉक्ड हो गया कि बोले क्या हुआ, जानवर प्रॉपर तरीके से बंधे हुए हैं और फसल को भी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं, वो भी बढ़िया तरीके से प्रॉपर अपनी जगह पे। दोस्त, इससे क्या समझ में आता है? मुझे तो एक ही बात समझ में आती है कि जब आपको पता है कि भाई प्यास लगने ही वाली है तो कुआं पहले से खोद कर रखो, क्योंकि अगर उसी टाइम पे जब प्यास लगी तब कुआं खोदोगे, हो सकता है तब तक बहुत देर हो चुकी है। कहते हैं, सांप निकलने के बाद लकीर नहीं पिटती, चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए क्या हुआ। दोस्त, लोग प्लानिंग तब बनाते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है, ग्राउंड पे तब निकलते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है और फिर पछताते रहते हैं। तो दोस्त, अपने काम को समय के पहले करने की आदत डालो, लोग में बहुत तरक्की मिलेगी, बहुत कामयाबी मिलेगी और खूब आगे बढ़ोगे। पहले से जो चीजें होने वाली, हमें पता है कि भाई ये चीजें होने वाली, हम अक्सर क्या करते हैं, टाल मटोल करते हैं, नहीं कल कर लेंगे ना, परसों कर लेंगे ना। ऐसा नहीं करना, पहले से प्लानिंग बनाकर चलो कि भाई ये चीजें होने ही वाली है, ये चीजें होने ही वाली है, क्यों ना हम पहले से उस चीज को कर लें, पहले से हम प्लानिंग बना लें। अगर हम पहले से प्लानिंग बना लेंगे तो हम कभी असफल नहीं होंगे, हमेशा हम सक्सेस होंगे। तो यही मैसेज के साथ विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। जय ड्यूस ऑफ जय प्लाइन। थैंक यू। रुको जरा, कहाँ जा रहे हो? लास्ट में एक लाइन बोलना चाहूंगा। हमारे ग्रेट गुरु बोलते हैं कि जहाँ बारिश ना हो वहाँ फसलें खराब हो जाती है और जहाँ इल्म ना हो वहाँ नस्लें खराब हो जाती है। कैसी लगी ये कहानी कमेंट कर जरूर बताइएगा।